नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं क्षत्रिय ऊढ़ समाज की एक धर्मशाला जो कि चित्तौड़ जिले में आवरी माता स्थान के पास बनी हुई है। यह धर्मशाला बिल्कुल ही जर्जर अवस्था में है, रंग रोगन बिल्कुल ही ग्रस्त हो चुका है, जबकि यहाँ की क्षेत्रीय प्रशासन ग्राम पंचायत ने इस धर्मशाला के आसपास अच्छा सा रोड बना दिया है, पूरा सीसी बना दिया है, जिससे इस धर्मशाला में चार चांद लग गए हैं। परंतु यह खंडर हुई धर्मशाला समाज को देखनी चाहिए और इसको जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। इसी क्रम में चित्तौड़ जिले में एक देवनगरी मानी जाती है, एक धाम माना जाता है मुक्ति का मातृकुंडिया स्थान, जो कि राशमी तहसील के अंदर चित्तौड़ जिले के अंतर्गत है। ये मंदिर ये पूरी 84 समाज का क्षत्रिय और समाज का मंदिर है। लगभग बहुत वर्षों पहले इसको बनाया गया था। 1991 के आसपास इसकी नींव रखी गई थी और बहुत समाज ने इसको बहुत लगन से इस मंदिर का निर्माण कराया था। परंतु आज ये मंदिर भी खंडरों की तरह तब्दील होता जा रहा है। सीमेंट जगह जगह टूट गया है, छतों से पानी रिस रहा है, पूरा मंदिर जो है खंडर बना हुआ है। इसको जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। समाज के मित्रों से निवेदन है कि जिस प्रकार हमारे पूर्वज कोई भी चीज़ बना के जाते हैं, हम उनकी रंगाई पुताई और मरम्मत भी नहीं कर सकते। ऐसा कैसे हो सकता है? आप सभी जागें और हमारी इन धरोहरों की रक्षा करने के लिए आगे आएं। तन मन धन देकर इन सभी की रक्षा करने में सहयोग प्रदान करावें। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि इनकी क्या हालत है और क्या दुर्दशा हो रही है। आइए देखिए एक नज़र में। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। यहाँ पर हम देखेंगे कि समाज क्षत्रिय और समाज ने द्वारा एक धर्मशाला ली गई थी, उसकी क्या दुर्दशा है और किस तरह वो धर्मशाला हालत में पड़ी है। आइए आप दिखाएंगे एक नज़र में किस प्रकार अपनी समाज की धरोहर जो है वीरान पड़ी है या अच्छी हालत में है, जैसी भी हालत में है हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आवरी माता चित्तौड़गढ़ में बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक जो है श्रद्धालु भक्त रहते हैं। यहाँ की प्राचीन ग्रंथों में बहुत सारी कहानियाँ हैं और यहाँ का जो तालाब है प्राचीन, वो भी पूरा तालाब खाली पड़ा है। ये तालाब अक्सर भरा रहता है, लेकिन इस बार जो है तालाब खाली है। भरा रहता तो बहुत ही अच्छा सुंदर नज़र। रोड खंडर होती जा रही है, ऐसा लगता है कि समाज का कोई इसके ऊपर ध्यान ही नहीं है। हम लगातार जगह जगह धार्मिक स्थानों पर धर्मशालाओं का निर्माण कराते हैं। जागरूक कार्यकर्ता एवं अच्छी सोच वाले लोग इस काम को सफलपूर्वकता करते हैं, लेकिन बाद में यही धरोहरें खंडर होती जाती है और एक दिन ये बिल्कुल जर्जर अवस्था में पहुंच जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप इस प्रकार की यह धर्मशाला पूरी जर्जर हो चुकी है। लोगों ने इसको पूरा एक व्यवस्था का अड्डा बना दिया है, कपड़े सुखाने का एक माध्यम ढूंढ लिया है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि आसपास के पशु जो है वो भी इसके अंदर प्रवेश कर दिए जाएंगे। ताले बिल्कुल सड़ चुके हैं, किवाड़ भी लोहे के जो जिसपे जंग लग चुका है। अब इतने सालों बाद भी समाज का कोई भी व्यक्ति नहीं जाता है, जबकि मंदिर के इस धर्मशाला के आसपास काफी तादाद में समाज इतनी बड़ी संख्या में रहता है। आधे समाज को तो ये भी नहीं पता है कि आवरी माता में धर्मशाला भी है और समाज की, और धर्मशाला की रक्षा हमें करनी चाहिए। भले ही समाज के 10 लोगों की संपत्ति हो, सामूहिक संपत्ति हमेशा समाज की संपत्ति होती है। हम धर्मशाला का निर्माण व्यवस्थाओं के लिए कराते हैं, परंतु आप देखें कि पूरी जर्जर अवस्था में हो गई है। इसका अगर जीर्णोद्धार किया जाए
तो कलर रंगाई पुताई अच्छी हो जाए तो वास्तव में सभी धर्मशालाओं की तरह हमारी धर्मशाला और समाज की धर्मशाला भी बहुत अच्छी चमक उठे और राह चलते लोग भी देखें कि ये क्षत्रिय और समाज की धर्मशाला है, अच्छी धर्मशाला है। इस प्रकार उदयपुर वासियों ने इस धर्मशालाओं को खरीदने में, इस धर्मशालाओं का वहाँ लोकार्पण करने में, इस धर्मशालाओं के वहाँ सैकड़ों की तादाद में समाज के लोगों ने भाग लेकर इसका उद्घाटन समारोह रखा था। लेकिन बाद में धर्मशाला को ये नहीं पता था कि आज मैं इस स्थिति में पहुंच जाऊंगी। धर्मशाला बिल्कुल ही जर्जर अवस्था में है। धर्मशाला का जीर्णोद्धार कराना अति आवश्यकता है और धर्मशाला के पीछे पड़ी हुई जमीन भी अच्छी उपयोगी जमीन है। जितनी भी जमीन अब बची है शेष, वो जमीन मुझे लगता है काफ़ी है समाज के लिए। अगर समाज के ऊपर एक मॉल और बन जाएगा तो मुझे लगता है कि काफ़ी स्पेस और काफ़ी जगह हमको मिल जाएगी। प्रथम नीचे 3 कमरे बने हुए हैं और ऊपर जो है पूरी छत हो जाएगी, मॉल हो जाएगी और ऊपर की छत भी काम आ जाएगी, तो काफ़ी लंबा स्पेस हो जाएगा। समाज के लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए और समाज के लोगों को आज्ञावान बनकर जिस प्रकार इसका निर्माण कराया है, जिस प्रकार इसको भावनाओं से सकारात्मक सोच के साथ इसका आपने इसको खरीदी है, आप ऐसा ध्यान भी रखिए। और अगर आप हमें आदेश करते हैं तो हम इस समाज के सहयोग प्राप्त करके इस धर्मशाला को अच्छी से अच्छी बना सकते हैं ताकि समाज को एक पहचान मिले। आवरी माता स्थान पर धर्मशालाओं का निर्माण होना अपने आप में बहुत अच्छी बात है और आपने बहुत अच्छा काम किया है ये धर्मशाला खरीद के और समाज को एक संदेश दिया है कि वास्तव में आने वाले समय में भी धर्म जिंदा रहे, कोई भी आदमी व्यवस्थाओं से वंचित न रहे। इसी सोच के साथ आपने ली है, समाज के उपयोग के लिए ली है, समाज के बहुत उपयोग ये आने वाले समय में आएगी। लेकिन इसका समय समय पर अगर कार्य होता रहेगा, निर्माण होता रहेगा तो मुझे लगता है कि हमारा समाज की एक पहचान मिलेगी और बहुत अच्छा सुंदर समाज है अपना, सभी में एकता भी है और धर्म के लिए हमारा समाज हमेशा अग्रसर तैयार रहता है। आप सभी इस धर्मशाला की दुर्दशा को देखते हुए आपसे जो भी बन पर से वो सहयोग कीजिए और अगर आपके पास इस धर्मशाला के नाम का सहयोग पड़ा है तो कृपया जल्दी प्रदान कीजिए कार्यकर्ताओं को ताकि इसका अच्छा सा जीर्णोद्धार होके एक बहुत अच्छी धर्मशाला ये बन। मोक्ष धाम कहा जाता है मातृकुंडिया, जहाँ पर हमारे पूर्वजों ने इसका पूरा मंदिर का ये 84 समाज का मंदिर का निर्माण कराया है। बहुत लगन और उत्साह के साथ आप उनके त्याग और बलिदानों को नहीं भूल सकते मित्रों। उस ज़माने में उन्होंने इतनी मेहनत की, जिस ज़माने में साइकिल तक नसीब नहीं होती थी, उस ज़माने में उन्होंने 12-12, 15-15, 20-20, 50-50 किलोमीटर तक चल के और सभी समाज के घरों में जा के उन्होंने 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये और 50 रुपये तक चंदा इकट्ठा करके इस धर्मशाला का निर्माण किया है। और इस धर्मशाला के निर्माण में कितने समाज के हमारे वरिष्ठ नागरिकों ने इसमें सहयोग दिया है, युवा साथियों ने उस समय ये सहयोग दिया है। आधे तो परम धाम सिद्धांत गए हैं और कुछ लोग समाज के सम्मानित आज भी बचे हुए जो इस धर्मशाला को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, इस मंदिर को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं कि मातृकुंडिया जैसे स्थान पर ये हमारा मंदिर इतना सुंदर मंदिर है और बस स्टेशन के पास ये मंदिर है, इसके पास ऐतिहासिक बावड़ी है, इसके पास शनि महाराज का मंदिर है और चौराहे के बीचों बीच ये हमारा ये मंदिर है। बहुत ही सुंदर और अच्छी जगह होते हुए भी हमारा मंदिर खंडर हो गया है। हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार सपना देखा था कि ये मंदिर बनेगा तो हमारे सारे समाज के लोग, चित्तौड़गढ़ के आसपास के लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जब अपने माता पिता की याद में यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचेंगे तो इस मंदिर पर आकर वो अपने आप को बहुत अपना समझेंगे कि हमारी भी यहाँ पर कोई न कोई संपत्ति है, हमारा मंदिर है, हमारे 84 का मंदिर है, राजा भागीरथ का मंदिर है, गंगा माता का मंदिर है। ऐसी उनके मन में कामना थी। भागीरथ जी का मंदिर बनाने का उद्देश्य हमारा ये है कि उनका हमारे पूर्वज भी हैं और हमारा उनसे बहुत लंबा नाता है।
तो देखिए साथियों, इसकी दुर्दशा क्या हो गई है। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे समाज के लोगों ने सैकड़ों वर्षों से इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। रंग वगैरह सारा बिल्कुल नीचे गिर चुका है, प्लास्टर पूरा फट चुका है और पूरी मंदिर के ऊपर पूरा छत जो है पूरा पानी का रिसाव इतना हो रहा है कि मान लो ऊपर से जब भी बरसात आती है तो पानी पूरा नीचे गिरता है। अब मंदिर मंदिर नहीं रहा, ये लगता है खंडर बनता जा रहा है। अगर इसका जल्दी मरम्मत नहीं की, जल्दी इसको जीर्णोद्धार नहीं किया गया मंदिर को, तो मुझे लगता है कि ये मंदिर भी पूरा जो है खंडर अवस्था में ये भी पहुंच जाएगा। अंदर कुछ रिपेयरिंग की काम करने की जरूरत है। और यहाँ पे भी समाज के लोगों का बहुत सारा बजट इसका पड़ा हुआ है, जो करीब 18-20 साल से उन लोगों के पास पड़ा हुआ है। वो लोग जिनके पास ये बजट पड़ा है, मैं उनसे आग्रह निवेदन भी कर चुका हूँ कि आप ये बजट इस मंदिर के लिए खर्च कीजिए ताकि इस मंदिर का काम अच्छा हो सके, हमारे समाज की पहचान बनी रहे। लेकिन ऐसे लोगों की कान में तो जूं तक नहीं रेंग रही है। पता नहीं धर्म पुण्य का पैसा उनके पास पड़ा है, कैसे उनको नींद आती होगी जब समाज का पैसा है और इस मंदिर का पैसा है। उस भागीरथ जी का ये सारा पैसा पड़ा हुआ है, मंदिर के नाम का पड़ा हुआ है। किसी ने एफडी करा रखी है, किसी ने एफडी करा रखी है, किसी ने बैंक में डाल रखा है। अपनी मन मर्जी से मर्जी पड़े जैसे समाज के लोग उन्हें इसका पैसे का उपयोग कर रहे हैं। पता नहीं इसका दुरुपयोग कर रहे हैं या उपयोग कर रहे हैं, ये तो ठाकुर जी जाने। लेकिन मैं इस बात की खंडन करता हूँ कि ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से जो भी चित्तौड़गढ़ में जिला अध्यक्ष महोदय बने हैं उनको तत्काल संपर्क करके सारा पैसा उनको सुपुर्द कर देना चाहिए और उनको कहना आग्रह करना चाहिए कि आप इस धर्मशाला का, इस मंदिर का जो है जीर्णोद्धार कराइए, इस मंदिर को अच्छा बना दीजिए। ये सारी जो प्रक्रिया है और अमावस की बैठक है जो वर्तमान में शनि महाराज रखी जाती है, वहाँ पे भी धर्मशाला बनने जा रही है। मैं चाहता हूँ कि ये जो बैठक है और जो मातृकुंडिया स्थान है हमारा 84 का मंदिर है, यहाँ पर रखी जाए। ये स्थान बहुत ही अच्छा है। मैं ये नहीं कहता कि आप शनि महाराज मत करिए, शनि महाराज भी आप बैठक करिए, लेकिन जब तक धर्मशाला नहीं बनती है वहाँ पर तब तक आप मातृकुंडिया में ध्यान दीजिए ताकि ये जल्दी हो जाएगा। हमारे पूर्वजों ने बहुत संघर्ष और बहुत मेहनत से इसको बनाया है। ये ना हो कि इस धरोहर को हम खो बैठे और आने वाले समय में जिस प्रकार चारभुजानाथ ठाकुर जी महाराज का जो विवाद चल रहा है, ऐसा विवाद इस धर्म मंदिर में पैदा हो, मैं नहीं चाहता। इसलिए मेरे समाज के युवा साथियों से मैं अपील करता हूँ कि आप इस मंदिर की ओर ध्यान दीजिए। आप आसपास क्षेत्र में रहते हैं, इसके मंदिर के जो पास में जो क्षेत्र पड़ता है वो मुरेली क्षेत्र पड़ता है, पूरा लसाड़िया क्षेत्र पड़ता है और पूरा जासमा यहाँ पर पास पड़ता है। इतनी बड़ी संख्या में रहने के बाद भी समाज के लोग, अगर युवा साथी अगर दावा ठोकते हैं हमने बहुत समाज में विकास किया, तो मुझे नहीं लगता कोई विकास किया है। ऐसे काम नहीं चलेगा साथियों। आप लोगों को थोड़ा सा अपने पूर्वजों की धरोहर पर ध्यान देना होगा और आपको ये देखना होगा कि हमारी जो धरोहर है कितनी मुसीबत में है, कैसी खंडर हो रही है। अगर आप इसका ध्यान नहीं देंगे तो कौन ध्यान देगा। आपसे अपील है कि आप जैसे भी हो तन मन धन से जैसे भी लगाकर आप इस धर्मशाला को बचाने का काम, इस मंदिर को बचाने का काम कीजिए ताकि मंदिर अच्छे से अच्छे बन सके। और मंदिर बहुत खूबसूरत मंदिर बनाया गया है। उस ज़माने में भी कांच की जड़ाई और बहुत खर्चा इसमें किया है। उस ज़माने में भामाशाहों ने बढ़ चढ़कर बोलियां लगाई थी। किसी ने जो मंदिर के ऊपर जिसको हम कलश बोलते हैं उसकी कितनी पता नहीं हज़ारों की कीमत लगाकर उसकी ध्वजारोहण की अलग कीमत थी, गेट खोलने की अलग उसकी बोली थी। कितनी ही बोलियां लगाकर इतने उत्साह के साथ इस मंदिर का जो है उद्घाटन हुआ था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका सपना सार्थक हुआ है। आज अगर वो किसी भी परम धाम में होंगे, इस मंदिर पर अगर पधारते होंगे तो उनकी आत्मा बड़ी कष्ट और बड़ी दुखी होगी कि हमने जिस मंदिर को इतनी मेहनत से बनाया, इतने संघर्ष से बनाया, हमने पैदल चले, दिन रात करे, रोटी नहीं खाई, भूखे सोए, बरसात में, धूप में, हवा में, जैसे भी हो उन्होंने जीवन निकाला। करीब 14 वर्ष तक उन्होंने वनवास काटे थे, वनवास की तरह उन्होंने काटकर इस धर्मशाला, इस मंदिर का निर्माण कराया है। ऐसे ही हमारे आदरणीय देवीलाल, हमारे देवाबा जो कि मालीखेड़ा में रहते हैं, उन्होंने अपनी पूरी 14 साल की मेहनत लगाई। मेरे दादाजी बालूराम महाराज, उन्होंने अपने पूरा तन मन धन उस पर खर्च किया। ऐसे ही हमारे मोहन लाल जी, ऐसे अनेकों कार्यकर्ता उस समय थे जिन्होंने इस मंदिर के लिए निर्माण में अपना भागीदारी निभाई और दिन रात मेहनत करके, कई तो मैंने ऐसे सुना है कि माता बहनों ने यहाँ पर कई दिन कई रातें गुजार कर और इस मंदिर में अपना सहयोग दिया है, श्रम सहयोग दिया है। इस मंदिर को निर्माण कराने में सभी की भागीदारी रही है। लेकिन आज ये जर्जर अवस्था में है
और आप अगर इसको सही तरह से नहीं देखेंगे, आप इस धरोहर को नहीं बचाएंगे, तो मुझे लगता है कि हमें ऐसे धरोहर खरीदना, फिर उसको बनाना, फिर उसको खंडर बंद छोड़ देना, ये ठीक नहीं है। तो साथियों, आप जागें, जैसे भी हो तन मन धन लगाकर इस मंदिर को आप